कृषि के क्षेत्र में जो आपने 2 कानून बनाए, पारित किया लोकसभा से, और उसके बारे में जो आपने सारी बातें रखी थी, और ठीक ही का हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कल राज्यसभा में हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। आखिरकार किसी को कोई बात के बारे में स्पष्ट रूप से किसी बात को रखना चाहिए। ये तो किया गया है, देश के सभी किसानों के हित में काम किया गया, गांव के हित में काम किया गया। और आपने पिछली बार भी उल्लेख किया था, हम लोगों ने तो 2006 में ही एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर दिया था। जो कुछ भी कल राज्यसभा में करने की कोशिश की वो बहुत ही बुरा हुआ है, खराब हुआ है, और इस प्रकार से, लेकिन अब तो पारित हुआ, और अब इसका जब लाभ लोगों को मिलेगा तो आज जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो लोग बोले थे, किसी को अब याद भी है, और कितना एक्विजिशन पहले कुछ नहीं होता था। तो ये सारी बात है, इसके लिए तो हम सबसे ज़्यादा पुनः आपको, चूंकि अब ये पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, तो हम सबसे पहले आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि देश के किसानों के हित में और गांव के हित में ये सब काम हो रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। कल देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। ये देश के लोगों को, देश के किसानों को, मैं आज जब बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं उस समय पूरे हिंदुस्तान के किसानों को भी और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो आशावान लोग हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। साथियों, हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? और इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था, और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। अब उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा लाभ मिलता है, तो वहां जाकर के बेचेगा। उसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण ये संभव होगा। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा? क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी? क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। साथियों, किसानों को एमएसपी देने
और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। यानी कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है।